हेलो गाइस, मैं नैनिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज का मॉडल सेट कक्षा 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो सामान्य विज्ञान का है, ये वायरल प्रश्न है। ये वायरल प्रश्न पत्र का मॉडल सेट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल सेट से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे जो फाइनल एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो साथियों, इसमें आप लोग इसकी वीडियो को करके ना देखें, कंप्लीटली लास्ट क्वेश्चन तक ज़रूर देखें, इसलिए कि आपका 16 तारीख को जो सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग कि कैसा क्वेश्चंस आपका आया है। इसलिए कि टारगेट हमको है, यहाँ हम इस तरीके से हम 12th में और भी क्वेश्चन कराए थे जो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ और अच्छा खासा नंबर वो लेकर के ऑब्जेक्टिव में आए। तो ये ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो पता है आप लोगों को कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग आखिर तक देखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तीसरा नंबर में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार किया था। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन सन 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट, ये जो कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है जिसका निर्माण सूर्यवर्मन ने किया है, तो वहाँ कौन सा देवता का मंदिर है। तो वो विष्णु का मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखना है। और अंकोर वाट का जो मंदिर का निर्माण किया था वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। ये भी याद रखना है। 7 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था गांधी जी को महात्मा गांधी का उपाधि, महात्मा को उपाधि। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना है। तो हीराकुंड परियोजना क्या है। वो महानदी पर है हीराकुंड परियोजना, ये एक बांध है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो वो चीन देश को करती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है रूसो किस देश का दार्शनिक था। रूसो कौन था। तो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो वो जल है, नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि पेट्रोल, कोयला और लोहा ऐसे ख़त्म होने वाली है और जल ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए ये जल पुनः प्राप्त हम कर सकते हैं। वैसा साधन जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, और जिसको यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसलिए जल को हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जल से नहा लिए तो नहाए हुए पानी को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो उन पानियों को किसी पेड़ में भी हम डाल सकते हैं, या किसी उस पानी को साफ़ करके, या जैसे कि कपड़ा हम धो लिए, उस पानी को कपड़ा धोने के बाद उस पानी का हम फ्लैश के लिए टॉयलेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है। 14 नंबर में कह रहा है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है। तो ये गुजरात में है, जामनगर तेल शोधक कारखाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तो कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, जहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा हुई थी और सतत पोषणीय विकास के बारे में भी वहाँ चर्चा हुआ था कि समाज में किस तरीके से सतत पोषणीय विकास एक यानी समान स्तर पर सभी में विकास का स्तर बढ़ाया जाए। तो इस तरह की चर्चाएं हुई थी सन 1992 में। रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था, ये पृथ्वी सम्मेलन था। 18 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो झारखंड है। सर्वाधिक झारखंड में कोयला प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, तो वो कौन सा है? वो पश्चिम बंगाल है सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य वो चावल के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सन 1923 में भारत में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो कब हुई थी? सन 1966 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, तो वो कौन सा कच्चा माल है? तो वो कह रहा है कि सूती के लिए कपास कच्चा माल है, सूती कपड़ा के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो वो कौन सा है? तो भागलपुर है। बिहार राज्य में भागलपुर में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी वस्त्र का उत्पादक स्थान है, जो प्रमुख केंद्र में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे उर्वरक कारखाना अवस्थित है, तो कहाँ है? तो वो बरौनी में है उर्वरक कारखाना अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो वो है मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था। ऑप्शन नंबर बी रंग भेदी नीति के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक व्यक्ति कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो 1990 ईस्वी में बना था भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। 28 नंबर में कह रहे कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन सन 1946 को हुआ था और संविधान जो बनकर कंप्लीट हुआ था वो तो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ये सब भी चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है 29 में कह रहा है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी में हुआ था। 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, जो आंध्र प्रदेश से छट करके एक बना है। तो अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्रा का अब राजधानी हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से शुरू हुई थी, जो कि सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्योंकि वहाँ पेड़ों को अत्यधिक मात्रा में काट करके लोग बेच लेते थे, तो वहाँ की महिलाएं पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ को काटने के लिए नहीं देते थे। इसलिए जब पेड़ों को चिपक जाते थे महिलाएं, तो इसी वजह से इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से रखा गया है। और बता दें कि चिपको आंदोलन से संबंधित हम आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ सब्जेक्टिव भी बहुत सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड है, वहाँ भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो बहुत सारा है, एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है। उसके अलावा ये मॉडल सेट है। आपके पास समय अगर है तो आप वहाँ भी जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और वहाँ से जाके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं।
ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और आपका इकोनॉमिक्स का, सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस का अलग अलग वीडियो अपलोड है। एक 150 100 करके अपलोड है, वहाँ आप देख सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और इस चैनल में आपका हिंदी ग्रामर, उर्दू ग्रामर और उर्दू चैप्टर वाइज पूरा बुक का कंप्लीट वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर में करें कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में करें कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। क्वेश्चन नंबर 33 में करें भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में जातिवाद, आतंकवाद, परिवाद, इनमें से सभी, ये सभी का चुनौती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। ये अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचायती राज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारत का योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और अभी योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, और ये बदला है 2015 ईस्वी में, और योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो है शिवहर। ऑप्शन नंबर डी। और सबसे अधिक अगर है तो वो पटना का है। 39 नंबर में कह रहे हैं आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ये कथन किसका है? तो ये है मार्शल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। ऑप्शन नंबर डी। और हमारे भारत का है रुपया। ऑप्शन नंबर बी हमारे इंडियन है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो सन 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन की प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन नंबर बी भारत में। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज़ ज़रूरी है, सबसे अधिक ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी सैन्य सेवा। ऑप्शन नंबर सी सरकारी सेवा। क्वेश्चन नंबर 45 में अगर भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 ईस्वी को। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द भाषा जो लिया गया वो जापानी से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं TUSANAMI, टी से लिखा था। तो ये जापानी शब्द से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तरंग। क्वेश्चन नंबर 47 में अगर निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो वो है भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहे कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो वो है यंत्र टेलीस्कोप की मदद ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो वो है अधिविकर्ष, ये जमा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार की, यानी पूंजी बाजार में किसमें, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो वो है दीर्घकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। ये कौन कहा? तो ये है महात्मा गांधी ने कहा। और बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि हम दुकान खोल कर के बैठते हैं किसके लिए? ग्राहक के लिए। ग्राहक का जहाँ इच्छा होगा वहाँ वो जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो वो है जवाड़ी ऊर्जा। ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 में करें कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो ये है 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में करें, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो इनमें से सभी खरीफ की फसल है, जैसे चावल, मक्का, कपास, ये सारे के सारे क्या है? खरीफ फसल की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो वो है गन्ना, एक रेशेदार फसल नहीं है। बाकी जूट, कपास और सन, जिसको पटुआ भी कहते हैं, सन को, ऑप्शन नंबर डी वाले को हम लोग पटुआ भी कहते हैं कि बिहार के किसी किसी राज्य में, जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये सब एरिया में पटुआ ही कहते हैं, ये सन कहते हैं। तो यहाँ क्या है? गन्ना एक रेशेदार फसल नहीं है, बाकी सारे रेशेदार फसल हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में करें कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 59 में करें कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 60 नंबर में करें, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो कैक्सटन ने किया था मुद्रा कलन का शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि सन 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो वो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहे हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुआ था, और ये ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, वहीं पर इसका गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह सन 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 में बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, तो वो कहाँ किया था? तो सोनपुर में किया था। ऑप्शन नंबर ए सोनपुर का मेला प्रसिद्ध मेला है, सबसे बड़ा मेला। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो वो शेरशाह सूरी का मकबरा है, जिसने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 में करें कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 71 में करें कि दुर्गापुर स्टील, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि हीगेल कौन था? तो हीगेल एक दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच
होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वो है जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 में करें कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो बंगाल विभाजन सन 1911 ईस्वी को निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए यानी पी तरंग की सबसे कम गहनता होती है, यानी सबसे कम खतरनाक होती है। क्वेश्चन नंबर 77 में करें कल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल का, यानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो वो कहता है कि 97%, यानी कुल जल का कितना है? तो 97% भाग महासागरों में स्थित है। 78 नंबर में कह रहे हैं कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। सोन नदी और पुनपुन नदी के बीच में ही आपका क्या त्रेगना है, जहाँ पर खगोलविद आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह बनाया था एक्सपेरिमेंट। तो साथियों, अब तक हमारे इस वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि वायरल वीडियो है, ये वायरल क्वेश्चंस पेपर का ही सेट बनाया गया है। चलिए अगला है गेहूँ फसल है। तो गेहूँ कौन सा फसल है? तो गेहूँ एक क्या है? रबी फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो साथ ही ये क्वेश्चन नंबर आखिरी है आपका। अब तक हमारे इस वीडियो को अगर लाइक नहीं की तो फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर बी। तो आप तमाम साथियों का धन्यवाद। यहाँ आपका ये मॉडल सेट कंप्लीट होता है और आपका है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। आप बेस्ट ऑफ लक।